है। अब कस्टमर के मन में भावना आता है कि भाई जब कीमत एक है तो लोकल क्यों लें। अब लोकल पंखा आप 50 वाट के नीचे नहीं बना पाइएगा, ब्लेड पे कितना भी आप कीजिएगा 65-70 वाट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट का कानून बन गया है, कानून ये कहता है कि इंडक्शन पंखा अब 50 वाट से ऊपर का आप नहीं बना सकते। बात को समझिए ठीक से। अब जब कानून से तहत आप गैर कानूनी पंखा बना दीजिएगा और गलती से दुकानदार का पंखा पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? वैसी स्थिति में दुकानदार क्या बोलेगा कि ये माल तो फलना जगह से लिया गया है, तुरंत आपका मोबाइल नंबर एड्रेस वो बता देगा डर से, और छापा पड़ जाएगा आपके कारखाना में, अब सरकारी अफसर का, कि भाई जब कानून बन गया है 50 वाट से नीचे का इंडक्शन पंखा का, तो आप ये 65-70 वाट का पंखा कैसे बना रहे हैं। देखिए, हम आपको अलर्ट करने का काम कर रहे हैं। हमेशा जो आदमी रूल कानून को फॉलो करता है, मैं कल के लाइव में बोल रहा था, वो हमेशा सुखी रहता है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ज़िंदगी में नहीं होती है। लेकिन आप नियम कायदा कानून का पालन नहीं करेंगे, डेग आपको परेशानी मिलेगा। मैंने कल उदाहरण दिया था गाड़ी का। अगर आपके गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, अगर आपके गाड़ी का फिटनेस नहीं है, अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का कागज़ जो है वो टाइम से ज़्यादा हो गया, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या लगता है आपको, आप रोड ट्रिप पे निकलेंगे तो पहले ही जगह अगर गाड़ी आपकी जांच में पकड़ा गई तो आपका गाड़ी जो है वहीं जब्त कर लिया जाएगा और आपके ऊपर हो सकता है मुकदमा भी कायम हो जाए। वही चीज़ यहाँ भी है। जब कानून बन गया तो कानून का पालन होना चाहिए। अब देखें ये कंपनी को, इस कंपनी के बाहर बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनमें राष्ट्रीयता कूट कूट के भरा हुआ है। आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे खुली, इसके पीछे क्या लगता है आपको? अगर ये कंपनी टैक्स की चोरी करती तो क्या इतनी बड़ी कंपनी खुल सकती थी? टैक्स की चोरी करके आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। कितना देर चुरा के छुपा के आप काम कीजिएगा, एक ना एक दिन फंस जाइएगा। तो इसीलिए काम करना है तो खुल के काम करना है, आगे बढ़ना है। तो मैं लाइव में अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ, जो नियम कानून है उसका पालन कीजिए और तब मजबूती से आगे बढ़िए। आज ये कंपनी ऐसे इतनी बड़ी कंपनी, देखिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी खुली है। ऐसे नहीं ना खुली है कि ट्रॉली यहाँ पे देखिए कि वाइट कलर में देख रहा हूँ। सबसे डेंजरस कलर मैं बोलता हूँ वाइट कलर को, क्योंकि इसको लेने वाले बड़ा खास लोग होते हैं। देखिए लाइनिंग का काम का मशीन लगा हुआ है, यहाँ लाइनिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वाइट को मेंटेन करना आसान नहीं है। ये पंखा आपको बिना एसी में रहने वाला पंखा नहीं है। अगर आप बिना एसी का वाइट पंखा चलाइएगा बहुत जल्दी धूल मट्टी लग के ब्राउन दिखने लगेगा। ये सब पंखा ही चलता है एसी के कमरा में। और एसी वाले कमरा में जो पंखा चल रहा है वो आम आदमी तो नहीं होंगे भाई, खास आदमी होंगे। तो ये कंपनी आम आदमी को भी कनेक्ट कर दी, खास आदमी को भी कनेक्ट कर दी। यानी जो ब्रांडेड के कस्टमर थे वो भी यहाँ चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि ऐसा क्वालिटी ब्रांडेड वाले ज़्यादा कीमत ले रहे थे। और जब लोग क्वालिटी का जांच किए तो देखे कि क्या कि क्वालिटी तो बड़ा उत्तम है, ब्रांडेड से भी आगे का क्वालिटी है और रेट तो उससे भी कम है, एक नंबर तरीके से कारोबार है। तो लोग यहाँ से जुटते चले गए। आप भी जुटिए। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं ना, वो मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर है, सेल्स की हेड हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, पता कीजिए। अगर अभी तक कोई जगह खाली है तो बिल्कुल जुट जाइए। अगले साल ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है। और इस साल तो हो सकता है कि 100 पीस से भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिल जाए। ये सब बात अगले साल से नहीं होने वाली है। आज संडे दिन है, यहाँ पे 150-200 लोग काम कर रहे हैं। क्या कारण है? 18 अगस्त है, क्योंकि ऑर्डर का प्रेशर ही इतना है। ये जितना इधर काम चल रहा है, ये पंखा आज नहीं जाने वाला है, ये कल की तैयारी है। कल जो पंखा बना था वो सब डिस्पैच के लिए कतार में लगा हुआ है। और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको 72 घंटा का लग रहा है।
जैसा कि मुझे पता चला कि ऑर्डर आ रहा है और 72 घंटा के अंदर डिस्पैच हो रहा है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पे दिन भर मैं ग्रुप में बहुत लोगों को बहुत कुछ जानना रहता है। तो मैं देखता हूँ कि 800-850 लोग हैं, एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। मेरे लाइव में आइए, मैं रात 8 से 9 डेली लाइव आ रहा हूँ आजकल। सीज़न 2 है, 773 एपिसोड से फिर लाइव स्टार्ट हुआ है। सीज़न 1 में हमने 772 एपिसोड लाइव किया। 1 घंटे का लाइव होता है। जो भी डाउट है मन में, आइए पूछिए, खुल के पूछिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। डाउन रोड भी यहीं बन रहा है, डाउन रोड की पेंटिंग भी यहीं हो रही है, आप देख रहे हैं। ये सब डाउन रोड है और इस डाउन रोड का लंबाई थोड़ा ज़रूरत से, मतलब जो मार्केट में लोकल लोग चलाते हैं ना, 9 इंच, ये 9 इंच से बेसी है। हमको लगता है 10 इंच से कम नहीं होगा। इस तरह की क्वालिटी कोई देगा मार्केट में? कभी नहीं देगा। क्यों सर? वो तो एक एक पैसा बचाना पड़ता है। लोकल कंपनी जब खुलती है ना, तो एक एक पैसा बचाना पड़ता है। अगर एक एक पैसा का हिसाब नहीं करेंगे तो पंखा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भाई जी मैं बोल रहा हूँ, आज की तारीख में लोकल लेवल पे पंखा बनाने का सोचना भी बेकार है। क्यों बेकार है उसको समझिए। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं 4-5 आपको मुद्दा देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं जो बराबर बोलता हूँ कि पहले ब्रांडेड को एक्साइज ड्यूटी भी देना होता था, वैट और सेल टैक्स भी देना पड़ता था, लोकल को कुछ नहीं देना पड़ता था। ऐसे छोटे छोटे जगह पे कंपनी पंखा की खुली हुई थी जो बिल्कुल ऐसे ही चल रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। जीएसटी में तो भाई इनपुट में ही टैक्स लग जाता है। आपको क्या लगता है कि कच्चा माल वाले आपको बिना बिल का माल दे दिए तो आपका टैक्स बच गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबको पहले वो आपका टैक्स बचा दिया, आपका फ्यूचर ख़राब कर दिया। अगर आप जीएसटी नंबर लिए होते और जीएसटी पे माल लिए होते तो आपके साथ ये नौबत नहीं आती। बात को समझिए। जीएसटी पे माल लेना और जीएसटी पे माल बेचने का मतलब ही है कि आपका फ्यूचर बन रहा है। फ्यूचर कैसे बन रहा है? आपका बैंक में टर्नओवर आ रहा है, और जब आपका बैंक में टर्नओवर आ रहा है तो आप कैश क्रेडिट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैश क्रेडिट क्या है भाई? तो भारतीय स्टेट बैंक में स्कीम है कि बिना गारंटी का आपको लोन मिल सकता है। इस बात को समझिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहला प्रॉब्लम जीएसटी का आया। दूसरा प्रॉब्लम, ये जो कंपनी, जितनी बड़ी कंपनी खुल गई, अब इस